नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि सिखों का गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस स्थान का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, भारत के अंदर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अहम रिसर्च, इस महीने से बढ़ेंगे मामले। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर थम जरूर गई है, लेकिन तीसरी लहर जल्द ही आने वाली है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले महीने यानी कि अगस्त में भारत में आ जाएगी और सितंबर तक अपने चरम पर होगी। रिसर्च के बाद एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 21 अगस्त के बाद से कोविड-19 की तीसरी लहर बढ़ने लगेगी। लोगों को चेताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अगस्त में कोविड-19 की तीसरी लहर आ जाएगी और सितंबर में यह पीक पर होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के बाद चीन का नया गुलाम बना श्रीलंका, बड़ी खबर आई सामने। जी हां दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देने के लिए पहले कर्ज देता है और फिर कब्जा जमाता है। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। चीन धीरे धीरे अब श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा जमा रहा है। हाल ही में श्रीलंका के शहर कोलंबो में चीन के कुछ सैनिकों को देखा गया है। ये सैनिक सेना की वर्दी में हम्बन टोटा के एक तालाब में जमा मलबा निकाल रहे थे। इसके बाद वहां के लोगों ने चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। वैसे दोस्तों चीन की विस्तारवादी नीति पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के सिलेबस को 2 भागों में बांटा, साल में 2 बार आयोजित होगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोमवार को 2021-22 सत्र के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा कर दी है। सीबीएसई के नए मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस योजना के साथ प्रत्येक टर्म में 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। सीबीएसई ने यह कहा है कि उसका नया शैक्षणिक सत्र प्रत्येक सत्र में पाठ्यक्रम के 50% के साथ 2 टर्म में विभाजित किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होने जा रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अगर आप भी भेजना चाहते हैं प्रधानमंत्री को शिकायत, तो यह है पूरा प्रोसेस, होगी तुरंत कार्रवाई। जी हां दोस्तों, कई लोगों की इच्छा होती है कि वो अपनी शिकायत को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए ताकि उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो सके। अगर आपके साथ भी ऐसी ही दिक्कत है तो फिर आप किसी और कारणवश भी प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, तो आप करवा सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। आप प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट www.pmindia.gov.in/hi पर जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बातचीत यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्रधानमंत्री को लिखे पर आप प्रधानमंत्री को लिखे का उपयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर शिकायत भेज सकते हैं। यह लिंक प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट pmindia.gov.in/hi के होम पेज पर उपलब्ध है। इसके बाद आपके सामने CPG-RAMS पेज खुल जाएगा, जहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत दर्ज कराने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आप तक पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने ई कॉमर्स नियमों के मसौदे पर सुझाव के लिए समय सीमा बढ़ाकर 21 जुलाई की। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधन पर लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी है। इससे पहले ई कॉमर्स नियम के मसौदे पर टिप्पणी के लिए अंतिम तिथि 6 जुलाई थी। सरकारी नोटिस में कहा गया है कि ई वाणिज्य नियमों के मसौदे पर टिप्पणियों सुझावों की प्राप्ति के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। प्रस्तावित संशोधन पर विचार, टिप्पणियां, सुझाव 21 जुलाई 2021 तक भेजे जा सकते हैं। दरअसल उपभोक्ता मामलों की मंत्रालय ने 3 जुलाई को एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में कई ई कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि वे सुझाव देने की समय सीमा 6 जुलाई से आगे बढ़ाई। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
घरेलू उड़ान के लिए सरकार ने यात्रियों की बड़ी संख्या, अब फ्लाइट में इतने लोग कर सकेंगे सफर। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुट गई है। बाजारों, मॉल्स, व्यावसायिक केंद्रों को खोलने का आदेश दे दिया गया है। वहीं यात्रियों की संख्या में तेजी आने के साथ विमान सफर में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने का भी आदेश दे दिया गया है। यानी सरकार के इस आदेश के बाद अब डोमेस्टिक उड़ानें अब 65% यात्री क्षमता के साथ संचालित हो सकेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पेटीएम ने यूजर्स को दी एक और सौगात, तुरंत मिलेगा 60,000 रुपए तक का लोन। जी हां दोस्तों, आप पेटीएम के यूजर है तो आपके लिए अच्छी खबर है। पेटीएम अब 60,000 रुपए का लोन चंद मिनटों में मिलेगा। पेटीएम ने अपनी बाय नाउ पे लेटर सर्विस का विस्तार करते हुए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया है। इसके जरिए कंपनी छोटे मोटे लोन मुहैया करवाएगी। कंपनी ने इसके लिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से पार्टनरशिप की है। पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस के जरिए 0% ब्याज पर लोन चुकाने के लिए 30 दिनों तक की अवधि का ऑफर दे रही है। इसमें कोई भी एनुअल फी या एक्टिवेशन चार्ज नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली समेत उत्तर भारत के शेष भागों में 10 तक पहुंचेगा मानसून, जानिए आपके क्षेत्र में कब होगी बारिश से। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी और उत्तर भारत के शेष भागों का मानसून को लेकर इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा अब इन क्षेत्रों तक 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। पहले 8 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई थी। नवीनतम गणितीय मौसम पूर्वानुमान मॉडल के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्वानुमान तट और उससे सटे पूर्व मध्य भारत समेत दक्षिणी प्रायद्वीप के क्षेत्रों में 8 जुलाई से सक्रिय होने की संभावना भी जताई गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बेजोस ने छोड़ा अमेजन का सीईओ का पद, एंडी जेसी ने संभाली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, अमेजन के संस्थापक जे बेजो ने 5 जुलाई को कंपनी के बतौर सीईओ आखिरी बार काम किया। 27 साल पहले अमेजन की नींव डालने वाले बेजोस ने यह जिम्मेदारी अब एंडी जेसी को दे दी है। बेजोस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। नए सीईओ एंडी जेसी पिछले 20 वर्षों से अमेजन का क्लाउड चला रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मोदी कैबिनेट में कल हो सकता है विस्तार, आज होगी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार को हो सकता है। इस विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए की 4 सहयोगी दलों जेडीयू, लोजपा, अन्ना द्रमुक और अपना दल को सरकार में प्रतिनिधित्व देंगे। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस को भी सरकार में शामिल किए जाने की चर्चा है। इसे लेकर आज अहम बैठक होगी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली पहुंचने का इसके लिए संदेश दिया गया है। वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव को फिलहाल दिल्ली में ही रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जेडीयू से बातचीत भी अंतिम दौर पर चल रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान, दक्षिणी कोरिया के साथ किया जंग का अभ्यास। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में चीनी ड्रैगन की चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जंगी जहाज आईएनएस किल्टान ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिणी कोरिया की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास किया है। यह वही क्षेत्र है जहां पर चीन का अपने पड़ोसी देश जापान और ताइवान के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड के खिलाफ एक और हथियार तैयार, जल्दी सरकारी केंद्रों पर फ्री में दी जाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के उत्पात से हल्की राहत के बीच टीकाकरण में तेजी आई है। भारत में अभी टीकाकरण के लिए 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज की जा रही है। बता दूं कि अब स्पुतनिक वी के टीके से महामारी के इस दौर में राहत की उम्मीद जगी है। देश में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल की सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की ओर से मान्यता मिल गई है। ऐसे में अब स्पुतनिक वी टीका जल्दी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध होने वाला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र ने 7 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों की बुलाई बैठक, कोविड-19 को लेकर होगा मंथन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पूर्वोत्तर के राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक बुलाई है, जिसमें वहां पर कोविड-19 की स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह जानकारी सूत्रों के द्वारा दी गई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा सहित 6 राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा बहुविषयक टीमें भेजे जाने के निर्णय के 3 दिनों बाद ये अहम जानकारी सामने आई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी के अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7% मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। वहीं पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 10:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं पर भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर पर थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इससे वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।